दोस्तों, एक तरफ अमेरिका भारत के ऊपर ये प्रेशर बना रहा है कि रूस से अपने संबंधों को खत्म करो। यहाँ तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप गलत बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत ने वादा किया है कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राजदूत की तरफ से और रूसी मीडिया की तरफ से अब भारत को एक बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया गया है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि तेल तो छोड़ो, अब भारत रूस से वह डील करने की तरफ बढ़ रहा है जिसकी उम्मीद ट्रंप ने भी लगाई थी कि वह डील अमेरिका से भारत साइन कर ले। खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और अब भारत अंडरग्राउंड मिसाइल सिलो इसको बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये साइलो कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। पहले बात करते हैं भारत और रूस की। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग एक बार फिर नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना भरोसेमंद रिश्ता अब और मजबूत होता दिख रहा है। हाल ही में रूस ने यह साफ कर दिया कि वह भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को और गहरा करना चाहता है, खासकर भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोजेक्ट में। रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपेव ने कहा कि रूस भारत के साथ मिलकर अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 की स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ये प्रस्ताव साकार होता है तो ये भारत और रूस के रक्षा सहयोग में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। रूस का ये प्रस्ताव भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के अपने स्वदेशी एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को मजबूत करेगा। Su-57 रूस का सबसे उन्नत स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका के F-22 और चीन के J-20 का कॉम्पिटिटर माना जाता है। रूस का कहना है कि वह Su-57E को भारत में लाइसेंस के तहत को प्रोडक्शन के जरिए बनाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट में भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां टाटा एडवांस सिस्टम और लार्सन एंड टूर्बो भी शामिल की जा सकती है। इस साझेदारी के तहत रूस भारत को न सिर्फ विमान बनाने की तकनीक देगा, बल्कि स्टेल्थ कोटिंग, सुपर क्रूज इंजन और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम जैसी अहम तकनीकें भी साझा करेगा। ये सभी तकनीकें भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी है। यानी कहा जा सकता है कि Su-57 का स्थानीय निर्माण भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने की दिशा में एक बड़ी छलांग होगी। भारत और रूस के रक्षा संबंधों का इतिहास बेहद गहरा है। दोनों देशों की साझेदारी ने बीते 6 दशकों में कई सफल प्रोजेक्ट दिए हैं, जैसे MiG-21, Su-30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जिसने भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई दी। हाल ही में 2024 में रूस ने भारत को सुखोई 30 MKI अपग्रेड किट्स की सप्लाई की थी, जिससे भारतीय वायुसेना के विमान और आधुनिक बन रहे हैं। इसी के साथ दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस के राजदूत अलीपेव ने कहा कि Su-57 प्रोजेक्ट भारत और रूस के बीच एक ब्रिज टेक्नोलॉजी की तरह काम कर सकता है, यानी ये भारत को सीधे अपने एमका कार्यक्रम के अगले स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगा। वहीं ये भी दिलचस्प है कि ये बयान ऐसे समय पर सामने आया जब अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने का प्रस्ताव दे रहा है और फ्रांस अपने राफेल विमान की डील को और आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में रूस का ये ऑफर भारत को एक तीसरा और बहुत संतुलित विकल्प दे सकता है, जहां तकनीक भी मिलेगी और मेक इन इंडिया का सपना भी आगे बढ़ेगा। अगर भारत Su-57 का स्थानीय निर्माण करता है तो इससे भारत को कई रणनीतिक फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, भारत की हवाई श्रेष्ठता यानी एयर सुपीरियरिटी पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और मजबूत होगी। चीन के J-20 स्टेल्थ या पाकिस्तान के संभावित FC-31 चीनी जेट्स के मुकाबले भारत के पास एक ऐसा हथियार होगा जो उन्हें आसानी से मात दे सके। दूसरा, इस प्रोजेक्ट से भारत में हजारों उच्च कौशल रोजगार पैदा होंगे, खासकर एरोस्पेस, इंजन डिजाइन और कंपोजिट मटेरियल इंडस्ट्री में। तीसरा, भारत धीरे धीरे न सिर्फ रक्षा आयातक बल्कि रक्षा निर्यातक के रूप में उभरेगा, क्योंकि Su-57 जैसे विमानों का स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग भारत को वैश्विक बाजार में नई पहचान दे सकती है। दूसरी तरफ रूस के लिए भी ये साझेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस की विमानन कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को निर्यात में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी रूस के रक्षा उद्योग को नई ऊर्जा और बाजार देगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान और विकास की संभावना भी बढ़ेगी, जिससे आने वाले समय में दोनों देश मिलकर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर भी काम कर सकते हैं। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है
कि यह प्रस्ताव न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक रणनीतिक समीकरणों में भी बदलाव लाएगा, क्योंकि हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका की नजदीकियां खासकर क्वाड ग्रुप के जरिए रूस के लिए चिंता का विषय रही है। ऐसे में Su-57 को लेकर रूस का यह प्रस्ताव भारत रूस के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फिर से मजबूती देगा और दोनों देशों के बीच सैन्य संतुलन को बनाए रखेगा। कुल मिलाकर रूस का Su-57 ऑफर भारत के लिए एक डबल एडवांटेज साबित हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली को और सुरक्षित व प्रभावी बनाने के लिए छोटे और दूर दराज द्वीपों पर भूमिगत मिसाइल साइलो बनाने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कदम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अगर भविष्य में कभी भारत के मुख्य भूभाग पर किसी तरह का पहला परमाणु या मिसाइल हमला होता है तो भी देश की रक्षा क्षमता बनी रहे और दुश्मन को तुरंत जवाब दिया जा सके। हालांकि इस योजना के आधिकारिक विवरण अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार ने इसके लिए शुरुआती प्रस्ताव तैयार किए हैं और अब उपयुक्त द्वीपों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। इन द्वीपों पर बनने वाले साइलो भारत की रक्षा प्रणाली में एक दूसरी परत या बैकअप लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेंगे, यानी अगर किसी बड़े हमले में मुख्य भूमि पर मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट भी हो जाए तो भी द्वीपों पर मौजूद ये साइलो दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को रोक सकेंगे। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2000 में करगिल युद्ध के बाद हुई थी। तब से भारत लगातार अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक और बहुस्तरीय बना रहा है। इस प्रणाली का मकसद पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से भारत की रक्षा करना है। ये दो स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। पहली परत में पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल जो वायुमंडल के बाहर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखती है। दूसरी परत में एडवांस एयर डिफेंस यानी AAD मिसाइल जो वायुमंडल के अंदर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक आने वाले मिसाइल को रोक सकती है। इस प्रोग्राम का पहला चरण 2019 में पूरा हुआ, जिसमें भारत ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को रोकने की क्षमता विकसित कर ली। वहीं दूसरा चरण, जिसकी सफल टेस्टिंग जुलाई 2024 में हुई, अब 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि भारत अब पाकिस्तान की शाहीन 3 और चीन की डोंगफेंग सीरीज जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। इन साइलों के लिए भारत कई द्वीपों पर विचार कर रहा है, जिनकी जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। भारत की ये योजना पूरी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क से जुड़ी होगी। इसमें पहले से मौजूद स्वार्ड फिश रडार सिस्टम जो 1500 किलोमीटर तक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है उसको जोड़ा जाएगा। इसके साथ मिशन कंट्रोल सेंटर और सुरक्षित संचार लिंक भी होंगे, जिससे रियल टाइम में लक्ष्य की पहचान और इंटरसेप्शन संभव हो सकेगा। इससे भारत की रक्षा प्रणाली को ऑल वेदर कवर यानी हर दिशा और परिस्थिति में सुरक्षा मिलेगी। इस रणनीति का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति को और मजबूती बनाती है। भारत हमेशा से ये कहता आया है कि वह पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो उसके जवाब में दूसरा हमला यानी सेकेंड स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। इन द्वीपों पर बने साइलो इस नीति को और विश्वसनीय बनाएंगे, क्योंकि अगर मुख्य भूमि पर हमला हो भी जाए तो भी भारत के पास जवाब देने के पर्याप्त क्षमता रहेगी। बहरहाल भारत के इस कमाल की रणनीति पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को रूस के साथ अब Su-57 की डील को साइन कर लेना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, हमने ये जो भी जानकारी आपको दी है ये सभी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। हमने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।